गणपत गणेश हम सबके काटो कलेश। दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम मिला। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा भी कहा जाता है और आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजाई कहलाई जाती है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। इस जप की माला में काफ़ी तेज होता है और काफ़ी शक्तियाँ होती है, जिससे कि दुष्टों का संहार एक ही झटके में हो जाता है। देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा भी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल माँ कुष्मांडा में ही है। जी हाँ दोस्तों, किसी देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वह सूर्य मंडल में अपना निवास स्थान कर सके। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं में अलौकिक तेज है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश किया जाता है। यानी कि जो भक्त इनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता और सारे दुखों का नाश हो जाता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म प्रभाव अनुभव होता है। यानी कि अगर सच्चे मन से विधि विधान से हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें बहुत जल्द ही इनकी कृपा मिलती है। ये देवी अधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब मैं आपको पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद देवी कुष्मांडा की पूजा शुरू करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। लाल रंग का फूल इन्हें बहुत प्रिय है। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और फिर माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माता की कथा सुने, इनके मंत्रों का जाप करें, इनका ध्यान करें और अंत में आरती उतार कर तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। यानी कि आरती के बाद प्रसाद भोग में लगाएं और सबको बांटें। अंत में माता को मालपुए या फिर कद्दू से बने पेठे का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, माँ कुष्मांडा को मालपुए या फिर कुम्हरे यानी कि कद्दू से बने पेठिया बहुत ही प्रिय है। अब आप लाल रंग का फूल अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। जैसे कि मैंने आपको पहले कल वीडियो में भी बताया था कि देवियों के काफ़ी मंत्र होते हैं और काफ़ी कठिन होते हैं।
या तो आपको वो मंत्र बड़े अच्छे ढंग से आने चाहिए, नहीं तो मैंने आपको जो साधारण सा मंत्र बताया है उच्चारण करने के लिए, आप वही हाथ में फूल लेकर मेरे साथ मंत्र का उच्चारण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आप आरती कीजिए। आरती के बाद आप, जैसे कि मैंने बताया था, प्रसाद का भोग लगाइए, सबको बांट दीजिए और 2 मिनट माता की मूर्ति को, तस्वीर को देखिए, उनकी आँखों में देखिए और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।